बच्चों मैं आज आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग तीन पार्ट में बांटेंगे। पहला निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। यानी कि हमें तीन ठो का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। एक डेब्ट कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल के अंदर डिवेंचर और लोन आएंगे जिनकी सिंबल होंगी केडी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो निकालोगे उनकी सिंबल होगी केपी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की सिंबल होगी के ई। अब यहाँ तुम्हें ध्यान देना है कि इन तीनों को जोड़कर निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि इस चैप्टर में मुझे एक, ये दो और ये तीन, इसके बाद ये चार, ये चार ठो फार्मूला हमें यूज करके इस चैप्टर में कैलकुलेशन करना होगा। यानी कि एग्जाम में इन चार ठो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालोगे केडी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालोगे जिसका नाम होगा केपी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालोगे जिसका नाम होगा केई। अब फार्मूला की तरफ आते हैं। फार्मूला को थोड़ा ध्यान से देखिए। यह है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। इनकी दो फार्मूला है, एक है बिफोर रिडम्पशन, एक है आफ्टर रिडम्पशन। बिफोर रिडम्पशन में फार्मूला होगा केडी बराबर आई बटा में एनपी इंटू 100। अब यहां पर केडी जो है वो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है बिफोर टैक्स। आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट, एनपी का मतलब हो गया नेट प्रोसीड। ये नेट प्रोसीड का मतलब होता है इशूड प्राइस। नेट प्रोसीड का मतलब है इशूड प्राइस। अब ये एनपी कैसे निकालोगे? देखो, इनकी फेस वैल्यू लोगे, अगर प्रीमियम है तो ऐड करोगे और डिस्काउंट है तो लेस करोगे और फिर यहाँ से माइनस करोगे फ्लोटेशन कॉस्ट, यहाँ से माइनस करोगे फ्लोटेशन कॉस्ट, यहाँ से माइनस करोगे फ्लोटेशन कॉस्ट। और आफ्टर टैक्स निकालने के लिए केडी आई माइनस टी करोगे। यहां टी जो है वो टैक्स है। तो बिफोर रिडम्पशन में आई बटा में एनपी इंटू 100। आई इंटरेस्ट हो गया, एनपी हो गया इशूड प्राइस, नेट प्रोसीड यानी कि डिवेंचर या डेब्ट कैपिटल बेचने से जो पैसा मिलेगा उसे नेट प्रोसीड कहोगे। तो उसमें फेस वैल्यू लोगे, प्रीमियम रहेगा तो ऐड करोगे और डिस्काउंट रहेगा तो लेस करोगे। और यहाँ माइनस में एक चीज छूट चुका है बच्चों, यहाँ से लेस करोगे फ्लोटेशन कॉस्ट, माइनस करोगे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है कुछ देरी बाद मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर टैक्स निकालना रहेगा। आफ्टर टैक्स निकालना रहेगा तो केडी आई माइनस टी करेंगे। अब आते हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला है आफ्टर रिडम्पशन। अब आफ्टर रिडम्पशन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आफ्टर रिडम्पशन में पहले निकालोगे बिफोर टैक्स। फार्मूला देखो, आई प्लस 1 बटा में एन, फिर आर बी माइनस एन पी, फिर 1/2 आर बी प्लस एन पी इंटू 100। अच्छा, आई का मतलब तो आप जानते हो इंटरेस्ट, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर विच डिवेंचर टू बी रिडीम। आप पढ़े होंगे डिवेंचर डेब्ट कैपिटल, उसमें रिडम्पशन का डेट होता था 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, वो एन हो जाएगा। आरबी हो गया रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू का मतलब हो गया कि अगर हम डिवेंचर पेमेंट करेंगे तो वो लेंगे रिडीमेबल वैल्यू।
और एनपी हो गया नेट प्रोसीड। और नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं अभी बताए थे, फेस वैल्यू, प्रीमियम ऐड करेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे और जो खर्चा है उसे लेस कर देंगे। खर्चा को हम लोग कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, खर्चा को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, खर्चा को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। आरबी होगा, आरबी कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन। अगर डिस्काउंट और रिडम्पशन रहा तो आप लेस कर दोगे। बच्चों फार्मूला एक बार फिर क्लियर कर लो। फार्मूला ये आपके सामने है बच्चों, आई इंटरेस्ट हुआ, एन नंबर ऑफ ईयर हुआ, आरबी रिडमेबल वैल्यू हुआ, एनपी नेट प्रोसीड हुआ। एनपी कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू। अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हो तो प्रीमियम ऐड कर दो, डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो माइनस कर दो और लेस करो एक्सपेंसेस ऑन इशू। एक्सपेंसेस ऑन इशू को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। आरबी जो है वो फेस वैल्यू होगा, आरबी रिडमेबल वैल्यू है, इसमें फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम में रिडम्पशन होगा तो प्लस करोगे, डिस्काउंट में होगा तो माइनस करोगे। बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस ऑन इशूड। मतलब कंपनी जब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर इशू करती है तो इशू करते वक्त वो जो खर्चा करती है उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इनमें ब्रोकेज आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, स्टाम्प चार्ज आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ जाएगा, ये सभी कॉस्ट आ जाएंगी। ये अगर दिया रहे फ्लोटेशन कॉस्ट तो आप खर्चा से इशूड प्राइस से माइनस कर दोगे। अब इसके बाद मैं आता हूं प्रॉब्लम के तरफ। ये है हमारी पहली प्रॉब्लम। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम में देखिए 9% डेप्ट है 5 लाख, टैक्स का रेट है 35%, यानी कि टी बराबर हो गया 35%, 0.35। बोल रहा है आपको कि आप कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। लेकिन ध्यान रखो आपने जो डेप्ट इशू किया, डिवेंचर इशू किया, वो 3 में, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। तो सबसे पहले हम करें क्या, सबसे पहले हम आई निकालेंगे। फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, पहले ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आई निकालेंगे तो ओरिजिनल है 5 लाख, 5 लाख का 9% 45,000। अब इसके बाद है 1 नंबर पॉइंट एट पार। अगर हम पार की बात करेंगे तो पार का मतलब है जो प्राइस था उसी प्राइस में इशू किए, तो यहाँ नेट प्रोसीड हो जाएगा 5 लाख, नेट प्रोसीड 5 लाख हो जाएगा। नेट प्रोसीड 5 लाख हो जाएगा। इसके बाद आप फार्मूला ये वाला यूज करोगे, ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे, तब जाकर लिखोगे ये फार्मूला कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, ये फार्मूला लिखोगे। ये फार्मूला जैसे लिखोगे तो आपका आएगा 9%, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। और आफ्टर टैक्स में होता है KD 1 माइनस टी, तो यही 9% लोगे, 1 माइनस 0.3, तो आंसर आएगा 5.85%।
अब आते हैं सेकंड में। अब हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में। तो बच्चों अगर डिस्काउंट में इशू करेंगे तो मेरा ओरिजिनल 5 लाख था, उसमें से डिस्काउंट घटा के कितना आया 4,75,000। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होता तो वो भी माइनस करते, लेकिन यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, डिस्काउंट घटाए तो 4,75,000 आया। फिर फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज करके बच्चों आएगा 9.47%। ये आएगा बच्चों आपका जाकर बिफोर टैक्स। फिर KD 1 माइनस TD लगा दोगे तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेप्ट इशूड एट प्रीमियम। आप प्रीमियम में इशू कर रहे तो 5 लाख ओरिजिनल था बच्चों, प्रीमियम 5 लाख का 10% इसमें जोड़ दिए तो 5,50,000 आ गया। अगर खर्चा होता ना बच्चों तो इससे माइनस कर देते। फिर फार्मूला में बच्चों हम यूज किए I बटा में ND इंटू 100। I तो फिक्स है बच्चों, हर केस में एक ही रहेगा। 8.8% आया बच्चों, ये आया बिफोर टैक्स। फिर 1 माइनस T कर दिए बच्चों तो ये आ गया आफ्टर टैक्स। अब आते हैं सेकंड सवाल में बच्चों। सेकंड सवाल में बच्चों आते हैं। सेकंड सवाल इंपॉर्टेंस है बच्चों। सेकंड सवाल में देखिए 40,000 डिवेंचर इशू कर रहे हो 100 करके, और खर्चा देखो 2% कमीशन दे रहे हो इशू प्राइस पे, ब्रोकेज दे रहे हो 0.5% इशू प्राइस, और प्रिंटिंग अदर एक्सपेंसेस दे रहे हो 20,000। तो आप खर्चा देखो, आपकी अंडर राइटिंग कमीशन हो गई, ब्रोकेज हो गए, प्रिंटिंग चार्ज हो गई, ये तीनों खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब ये इशू प्राइस से माइनस होंगी। आपको बोलना है कि डिवेंचर आप इशूड कर रहे हो 2 बार, एक 10% डिस्काउंट में और एक 10% प्रीमियम में। इनकम टैक्स का रेट 40% है, यानी कि 0.4, T बराबर 0.4। अब देखते हैं बच्चों, अब सॉल्यूशन देखो बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लोग I निकालेंगे बच्चों। I 40 लाख ओरिजिनल है। अब 40 लाख कैसे आया बच्चों? अब 40 लाख कैसे आया? 40,000 इंटू 100 करेंगे तो 40 लाख आ जाएगा। अब देखिए 40 लाख का 8% 3,20,000, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। टैक्स का रेट मालूम है 0.4। अब पहला केस में हम लोग डिस्काउंट फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए हमारी नेट प्रोसीड निकालना है। पहले फेस वैल्यू लिए ओरिजिनल 40 लाख, डिस्काउंट माइनस किए, और जो खर्चा है ना बच्चों, खर्चा इसी को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये माइनस किए, अंडर राइटिंग कमीशन 36 लाख पे लोगे, क्योंकि आपको बोलना सेलिंग प्राइस पे निकालो। अगर बोल दे फेस वैल्यू पे निकालो तो 40 लाख पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो हमेशा इशू प्राइस पे निकालोगे, हमेशा 36 लाख पे निकालोगे बच्चों। ब्रोकेज 0.5% वही 36 लाख का, और प्रिंटिंग चार्जेस दिया हुआ था, घटाने के बाद आपका NP आ गया बच्चों। अब बच्चों मैंने फार्मूला यूज किया बच्चों, फार्मूला यूज करके 9.016% आया बिफोर टैक्स, और बच्चों आफ्टर टैक्स मैंने निकाल दिया 0.55%। आफ्टर टैक्स तो जानते हो KD 1 माइनस T, ये 9.16 ले लिया और 1.04 किया तो 5.5% आ गया कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। अब सेकंड निकालने जा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम निकालने जा रहा हूं तो सबसे पहले फेस वैल्यू 40 लाख, उसमें प्रीमियम मैंने 10% ऐड किया, और बच्चे यहाँ पर मैंने खर्चा लेस किया, प्रोडक्शन कॉस्ट 44 लाख का 2%। फिर मैंने ब्रोकेज निकाला और घटाने के बाद ना बच्चे हमें मिला NP। फिर मैंने फार्मूला यूज कर दिया तो मेरे 7.5% आया। ये जो 7.5% आया ना बच्चों, ये 7.5% आया बिफोर टैक्स, और फिर मैंने आफ्टर टैक्स में बदल दिया 1 माइनस T का फार्मूला लगाकर। सवाल नंबर 3, ये जो हमारी सवाल नंबर 3 है, ये 3 नंबर सवाल है आफ्टर रिडम्पशन।
मैंने फॉर्मूला लिखा है तो आफ्टर रिडम्पशन जिसमें एन आएगा। देखिए डिवेंचर मैंने इशू किया 5,000, 10% 100 रुपये के भाव से। यही देखिए रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, एन मिल गया, एन बराबर 5 ईयर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट 4%, खर्चा लगा 4%, और ये बोल रहा फेस वैल्यू पे निकालिए। बच्चों फ्लोटेशन कॉस्ट 4%, ध्यान दीजिए किस पे बोल रहा है, फेस वैल्यू पे। अगर इशूड प्राइस में बोलता तो इशूड प्राइस में निकालते, फेस वैल्यू ओरिजिनल पे निकालिए। क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हमेशा इशूड प्राइस लोगे। इनकम टैक्स 35% है, यानी कि 0.35। आपको बोला बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स निकालिए। डिवेंचर में 3 पार्ट हैं, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। लेकिन याद रखिएगा इसमें रिडीमेबल दिया हुआ है। अच्छा, अगर रिडीमेबल दिया हुआ है, रिडीमेबल दिया हुआ तो इसमें 2 प्राइस चाहिए। इशूड प्राइस तो मिल गई 3 तो, रिडम्पशन प्राइस चाहिए। अगर रिडम्पशन प्राइस नहीं दे तो हमेशा फेस वैल्यू ही रिडम्पशन होगा, यानी कि 100। अब आइए सवाल में, अब हम एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। ये तो फार्मूला है बिफोर टैक्स का। पहले आई निकाल दिए बच्चों, 5,000 बच्चों यहाँ रुपीस नहीं होगा, ये रुपीस गलत दिया हुआ, ये यूनिट होगा बच्चों 5,000। हाँ, ये गलत दिया हुआ, तो 5,000 इंटू 100 करोगे तो 5 लाख होगा बच्चों। 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% बच्चों 50,000 इंटरेस्ट आ गया बच्चों। एन मेरा 5 ईयर है बच्चों। आरबी हमेशा बताए थे बच्चों, जब नहीं दिया रहेगा रिडीमेबल वैल्यू तो हमेशा फेस वैल्यू मान लोगे। तो 5,000 इंटू 100, 5 लाख मेरा आरबी आ गया। अब थोड़ा देखो पहला केस में पार है, तो पार में मैंने वही 5 लाख लिया, और फ्लोटेशन कॉस्ट मुझे निकालना होगा, माइनस करना होगा, और वो 4% बोल रहा फेस वैल्यू, तो ये 5 लाख का 4% निकाला तो 4,80,000 आया। और मैंने ये वाली फार्मूला में बच्चों मैंने इसको पुट किया तो रिजल्ट आया 11.02%। ये आया बिफोर टैक्स, उसके बाद बच्चों मैंने उसको आफ्टर टैक्स में बदल दिया तो 7.16% आया। अब बच्चों मैं सेकंड केस में जा रहा हूं। बच्चों सेकंड केस, इसमें आप डिस्काउंट में इशू किए हो, थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें आप डिस्काउंट में इशू किए हो तो एनपी देखो 5 लाख लिए, 5 लाख का 10% डिस्काउंट काटे तो 5 लाख का 10% आएगा 4,50,000। अब देखिए यहाँ से जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 4,50,000 पे नहीं निकलेंगी, क्योंकि वो जब भी निकलेंगी फेस वैल्यू पे, क्योंकि सवाल बोला है। सवाल नहीं बोलता तो 5 लाख में से अगर हम 50,000 घटा देते तब निकालते, लेकिन ये 5 ही लाख पे निकलेगा फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 4,30,000 आया। फार्मूला में पुट करने के बाद रिजल्ट आया 13.76%। और बच्चों इसके बाद मैंने उसमें से टैक्स घटा दिया तो 8.95% आया। तो बच्चों आप इसको ट्राई करिए घर में, मैं इस पे होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर में बनाना और बनाकर फिर मुझे बताना कि बना है कि नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ बच्चों, बाय।